हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 2D। तो 2D की मैंने पूरी एक्सरसाइज बोर्ड पर लिख ली है। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। और पहला प्रश्न है कि संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। मतलब इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या होगी। जो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, उसमें कितनी डिजिट आएंगी, कितने अंक आएंगे। तो आप कैसे बताएंगे? इनके जोड़े बना के देखेंगे। 1 2 3, एक बच गया ना, इसको भी एक जोड़ा मान लिया जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 जोड़े बन गए हमारे। 4 जोड़े बन गए तो अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। क्योंकि कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 मतलब 3.5। 3.5 है तो इसका 7 का आधा, 7 का आधा कितना होगा? 3.5। 3.5 जोड़े बनेंगे। इसका मतलब अंकों की वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 4। ठीक है। अब इसमें पूछा है दूसरे क्वेश्चन में 100 से 99 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब 100 से 99 तक की जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या होंगी वो कितने अंकों की होंगी? 3 अंकों की होंगी ना। तो 3 अंकों की संख्या का जो वर्गमूल आता है वो केवल 2 अंकों की संख्या आती है। उसमें 2 अंकों की संख्याएं हो सकती हैं। क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल होता है 10। कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। 7 अंकों की अभी बताया ना, ये 7 अंकों की संख्या है। 7 अंकों के कितने जोड़े बनेंगे? 4 बनेंगे। तो इसलिए 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। इसी तरह से आपका प्रश्न 4 है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या है? अब देखो, वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वो संख्या कितने अंकों की हो सकती है? वो संख्या 3 अंकों की भी हो सकती है और 4 अंकों की भी हो सकती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न हो गए हैं। पहले का आंसर था 4, ऑप्शन नंबर 3। दूसरे का आंसर था 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तीसरे का आंसर था 4, ऑप्शन नंबर 3। और चौथे का आंसर था 3 अंकों की या 4 अंकों की, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न ये दिया है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ये आपको संख्याएं दी हैं, इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। आप ये देखिए, ये संख्या देखिए, इसके कितने अंकों की है? 4 अंकों की। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो इसके वर्गमूल में केवल 2 अंक होंगे। ठीक है। ये संख्या कितने अंकों की है? 5 अंकों की। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 को हम 3 मान लेंगे। तो ये कितने, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। ठीक है। इसी तरह ये संख्या कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की संख्या है। 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह ये संख्या देखिए कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की है। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो इसके वर्गमूल में केवल 4 अंक होंगे। इसी तरह ये संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की है। तो इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? केवल और केवल 4 अंक होंगे। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 2D आज समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए अभ्यास 2E के साथ।